मोदी द्वारा जाति जनगणना कराए जाने पर संगोष्ठी एवं आभार सभा का आयोजन। सहकारिता भवन में संगोष्ठी एवं आभार सभा का किया गया आयोजन। संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण रहे मौजूद। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगम लाल गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप सहित ओबीसी मोर्चा के तमाम पदाधिकारी भी रहे मौजूद। आने वाले समय में पूरे प्रदेश में जाति जनगणना को लेकर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे के लक्ष्मण का बयान। ओबीसी मोर्चा की तरफ से भारतीय सेनानियों को धन्यवाद अर्पित करता हूं। हमारी सेना ने पाकिस्तान के उग्रवादियों के शिविर को ध्वस्त किया। आज पूरा देश जश्न मना रहा है। सिंदूर ऑपरेशन के नाम पर आतंकवादियों के ठिकानों को समाप्त करके संदेश दिया है। भारतीय सेना द्वारा मुंहतोड़ जवाब को लेकर पूरा देश खुश है। मोदी जी ने जाति जनगणना का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर राजनीति करना चाहती थी। कार्यक्रम का आयोजन किया था। साथ ही आज एक और महत्वपूर्ण जो दिन है वो इसके साथ जुड़ गया है। दो गौरवान्वित करने वाले दिन है आज। क्या कुछ कहेंगे सर इस चीज़ को लेकर? देखिए, आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे देश के लिए, क्योंकि ये जो पहलगाम हमला हुआ था उसमें पूरा देश चाहता था, पूरे देश की अपेक्षा थी, पूरा देश उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की तरफ। और मोदी जी ने बिहार की धरती से उन्होंने पूरे दुनिया के नेताओं को, दुनिया को और पाकिस्तान ये चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि जिन लोगों ने हमारे देश की, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, उनके इस सिंदूर का बदला हम लेंगे और उन आतंकवादियों को और उन आतंकवादी के आकाओं को इसका ऐसा जवाब देंगे जो हमेशा वो याद रखेंगे, जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी, ऐसे करेंगे और उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। आज वो बड़ा महत्वपूर्ण दिन इसीलिए है कि आज जो उन्होंने कहा था वो आज करके दिखाया। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और हमारी जो सेना है, भारत की सेना जिन्होंने ये काम किया, वो हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हमारी भारतीय सेना ने उन बहनों का बदला लिया है। इसलिए बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ आज जो हम लोगों का कार्यक्रम था, कार्यक्रम हम लोगों का पूर्व निर्धारित था, क्योंकि आज तक 1931 में पहली बार जब अंग्रेज़ों के समय में जाति गणना हुई, उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद बराबर पिछड़ों की, दलितों की ये मांग रही कि इस देश में जाति गणना कराई जाए। लेकिन लगभग 55 साल इस देश की कमान, देश में सरकारें, चाहे वो केंद्र में और प्रदेश में, दोनों जगह ज़्यादातर सरकारें कांग्रेस की रहीं और उन लोगों ने उस मांग को हमेशा नज़रअंदाज किया। और नज़रअंदाज ही नहीं किया, जब पार्लियामेंट में बहस के दौरान ये चर्चा आई तो उस समय काला कालेश्वर आयोग बना। उस आयोग ने 2 साल में अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद नेहरू जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और उस काला कालेलकर की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दी गई। तब उन्होंने कहा था कि भारत में जाति जनगणना कराना उचित नहीं होगा, उसका उन्होंने विरोध किया और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद भी कई आयोग बने, फिर मंडल आयोग बना। मंडल आयोग बना, उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस की सरकार ने फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसका मतलब ये था कि पूरे, जैसा नेहरू जी ने विरोध किया, इंदिरा जी ने विरोध किया, राजीव जी ने विरोध किया, तो कांग्रेस की मानसिकता में ही पिछड़े समाज का कोई स्थान नहीं था। उन्होंने हमेशा इन सब चीज़ों का विरोध किया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से
देश के प्रधानमंत्री आदरणीय बीपी सिंह जी बने, तो बीपी सिंह की सरकार में मंडल आयोग लागू हुआ, और जब मंडल आयोग लागू हुआ उस समय राजीव जी नेता प्रतिपक्ष थे, उन्हीं ने सबसे ज़्यादा विरोध इस आयोग का किया था और बहुत ज़्यादा विरोध किया था। तो इससे साफ साफ उनकी मानसिकता झलकती है कि कांग्रेस के लोगों को हमेशा पिछड़े समाज के को लेकर उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, और उसको जैसी दशा में आज वो बनाए रखते थे वैसे ही बनाए रखना चाहिए। जी एमएलसी साहब, जाति जनगणना से क्या फ़ायदा होने वाला है? जाति की जनगणना से ये फ़ायदा होने वाला है कि बहुत दिनों से ये जाति जनगणना की मांग चली आ रही है, जहाँ एक और ये होगा कि जाति जनगणना के अनुसार सबकी स्थितियाँ पता चलेंगी, इसकी कितनी संख्या है, और इसके साथ साथ जो जाति गणना से फ़ायदा होने उसमें सबकी आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति, सामाजिक स्थिति का भी पता चलेगा। और ऐसी स्थिति में जैसा हमारी सरकार ने हमारी पार्टी है, पार्टी की मानसिकता है कि जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, अंत्योदय का नारा दिया था, यानी अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का उदय जब तक नहीं होगा तब तक देश का भला नहीं होगा, देश का कल्याण नहीं होगा। उसी आधार पे हमारी पार्टी काम कर रही है। उसी आधार पे चूँकि अब मोदी जी ने 2014 के बाद उसी मंत्र को ग्रहण करते हुए पूरे देश में जो व्यवस्था बनाई, जो योजनाएं बनाई, उसी सबका साथ सबका विकास के आधार पर बनाई। आज उस पे देश में बड़ा काम हुआ है, और मोदी जी का जो ये सपना है, जो संकल्प है कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, देश को अग्रणी राज्य में लाएंगे। आज जिस तरह से हमारा देश आज आर्थिक मामले में आज 5वें स्थान पर आ गया, जहां वो 11वें स्थान पे था, आज 5वें स्थान पे है। निश्चित तौर पे ये जान जाइए कि आज से 2 साल बाद हमारा देश तीसरी महाशक्ति बनने वाला है, और 47 तक जो उनका संकल्प है, हमारा देश नंबर 1 देश दुनिया का बना है। ठीक है सर, आज इस कार्यक्रम में कौन कौन मुख्य अतिथि, कौन कौन लोग आए थे?